हेलो वीवर, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड एजुकेशन ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। मैं निशात अहमद आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जीके से क्वेश्चन लेकर आया हूं, इसलिए हमारे साथ बने रहें और हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहें। दोस्तों, इन क्वेश्चनों में जो भी आपके आंसर सही होंगे उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? ऑप्शन ए में है काली मिट्टी, ऑप्शन बी में है लाल मिट्टी, और ऑप्शन सी में है लेटेराइट मिट्टी, और ऑप्शन नंबर डी में है पीली मिट्टी। तो दोस्तों, इसका जो भी आंसर होगा उसको अपने मन में सोच कर रखेंगे। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हैजा रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए में है विषाणु के कारण, ऑप्शन बी में है जीवाणु के कारण, और ऑप्शन नंबर सी में है प्रोटोजोआ के कारण, और ऑप्शन नंबर डी में है फंगस के कारण। तो दोस्तों, मैं आपको बतला दूं, हैजा रोग होता है जीवाणु के कारण, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर भी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है विजय घाट, ऑप्शन नंबर बी है समता स्थल, ऑप्शन नंबर सी है शक्ति घाट, और ऑप्शन नंबर डी है शांति स्थल। तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को जाना जाता है विजय घाट के नाम से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 72, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 78, और ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 85, और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 91। तो दोस्तों, लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85 के तहत किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले आपसे दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि ऑप्शन नंबर सी है अकबर और ऑप्शन नंबर डी है जहांगीर। तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था अकबर ने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन में होता है, यानी पेट्रोल इंजन में होता है कार्बोरेटर, ऑप्शन नंबर बी है वॉल्व, और ऑप्शन नंबर सी है डायोड, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रोल इंजन में होता है कार्बोरेटर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है 19A के ख में, ऑप्शन नंबर बी है 19A के गौ में, और ऑप्शन नंबर सी है 19A के क में, और ऑप्शन नंबर डी है 19A के घ में। तो दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता की आज़ादी दी गई है 19A के क में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है? यानी वो राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 52, और ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 54, और ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 61, और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 72। तो दोस्तों, इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मन में सोच के रखेंगे। मैं आपको बतला दूं, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का ऑप्शन अनुच्छेद 61 में प्रावधान है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य भाषा संविधान के किस भाग से संबंधित है? यानी राज्य भाषा संविधान के किस भाग से संबंधित है? ऑप्शन ए है भाग 18, ऑप्शन नंबर बी है भाग 20, और ऑप्शन नंबर सी है भाग 14, और ऑप्शन नंबर डी है भाग 17। तो दोस्तों, इसका जो भी आंसर होगा अपने मन में सोच के रखेंगे। राज्य भाषा संविधान के भाग 17 से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है यांगची, ऑप्शन नंबर बी है क्षिप्रा, और ऑप्शन नंबर सी है मांडोवी, और ऑप्शन नंबर डी है मोसी। तो इसका जो भी ऑप्शन सही होगा दोस्तों उसको सोच कर रखेंगे। बेलूर नदी स्थित है यांगची पर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध किस स्थान से है? हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध किस स्थान से है? ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन नंबर बी है वाराणसी, और ऑप्शन नंबर सी है भोपाल, और ऑप्शन नंबर डी है कानपुर। दोस्तों, इसका भी जो भी सही होगा अपने मन में सोच कर रखेंगे। हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध है भोपाल से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दांत का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए करता है? यानी दांत का डॉक्टर दांत को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, और ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण, और ऑप्शन नंबर डी है गोलाकार दर्पण। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका अपना आंसर मन में सोच के रखना है। दांत का डॉक्टर
प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी है 2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है 4 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन नंबर डी है 6 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम को प्रतिषेध किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, सी में है अनुच्छेद 21 और डी में है अनुच्छेद 23। तो दोस्तों इसका भी जो ऑप्शन सही होगा उसको मन में अपने सोच के रखना है। मैं आपको बतला दूं कि बाल श्रम को प्रतिरोध किया गया है अनुच्छेद 23 में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी का निर्माण नहीं करती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा, ऑप्शन नंबर बी है कावेरी, ऑप्शन नंबर सी है नर्मदा और ऑप्शन नंबर डी है गोदावरी। दोस्तों इसका जो भी ऑप्शन होगा अपने मन में सोच के रखेंगे। मैं आपको बतला दूं कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है नर्मदा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, चावल में अधिकतम मात्रा किसकी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। चावल में अधिकतम मात्रा किसकी होती है? ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन और ऑप्शन नंबर सी है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन नंबर डी है प्रोटीन। दोस्तों इसका जो भी आंसर होगा अपने मन में सोच के रखेंगे। चावल में अधिकतम मात्रा होती है कार्बोहाइड्रेट की, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया, यानी भेदभाव का अंत किया गया? किस अनुच्छेद के तहत भेदभाव ऊंच नीच को खत्म किया गया? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 17 और ऑप्शन नंबर बी में है अनुच्छेद 18 और ऑप्शन नंबर सी में है अनुच्छेद 19 और ऑप्शन नंबर डी में है अनुच्छेद 20। दोस्तों इसका भी जो आंसर होगा अपने मन में सोच के रखेंगे। तो मैं आपको बतला दूं इसका आंसर होगा अनुच्छेद 17, यानी अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी भेदभाव के को खत्म किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आपात, ऑप्शन नंबर बी है वित्तीय आपात और ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति शासन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बतला दूं अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपात से है। इसके किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है, यानी संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 370 और ऑप्शन नंबर बी है 368 और ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 244 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 365। तो अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान संशोधन से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मयूर तख्त को किस मुगल शासक ने बनवाया था? मयूर तख्त को किस मुगल शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन नंबर बी है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां और ऑप्शन नंबर डी है जहांगीर। तो दोस्तों मैं बतला दूं मयूर तख्त को बनाया था शाहजहां ने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन है, संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 3 और ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 1 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 5। तो दोस्तों मैं बतला दूं कि संघ नाम एवं राज्य का वर्णन किया गया अनुच्छेद ए में 1 में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया? संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया? ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन नंबर बी है भाग 2, ऑप्शन नंबर सी है भाग 3 और ऑप्शन नंबर डी है भाग 4 के क में। तो दोस्तों इसका भी जो आंसर होगा अपने मन में सोच कर रखेंगे। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया? तो संविधान के भाग 4 के क में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन कैसे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हैंगसोंग किसके दरबार में आया था? यानी चीनी यात्री हैंगसोंग किसके दरबार में आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन। तो चीनी यात्री हर्षवर्धन के दरबार में आया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया? संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया? ऑप्शन ए है नागरिकता, ऑप्शन नंबर बी है नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन नंबर सी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी है मूल कर्तव्य। तो दोस्तों इसका भी जो ऑप्शन होगा सही होगा, अपने मन में सोच के रखना है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन एक फसल रेशेदार फसल नहीं है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा फसल है जो रेशेदार फसल नहीं है? ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन नंबर बी है अरहर, और ऑप्शन नंबर सी है सन, और ऑप्शन नंबर डी है जूट। तो दोस्तों इसमें से एक फसल जो रेशेदार नहीं है वो है अरहर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हैजा रोग किसके कारण होती है? हैजा रोग किसके कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए है विषाणु, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर सी है जीवाणु, ऑप्शन नंबर डी है कवक। दोस्तों इसका जो भी ऑप्शन होगा अपने मन में सोच कर रखेंगे। हैजा रोग होता है जीवाणु के कारण, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के कण है? इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के कण है? ऑप्शन नंबर ए है ऋण आवेशित, ऑप्शन नंबर बी है धनावेश आवेशित, ऑप्शन नंबर सी है उदासीन, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन नंबर सी है सरदार पटेल, और ऑप्शन नंबर डी है अंबेडकर। गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका भी अपने मन में सोच के रखना है। तो गृह शासन आंदोलन का संबंध बाल गंगाधर तिलक से है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन नंबर बी है भाग 4, ऑप्शन नंबर सी है भाग 5, ऑप्शन नंबर डी है भाग 6। तो मैं आपको बतला दूं राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भाग 4 में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर